नमस्कार। मैं हूँ सुमित और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक कहानीकार हूँ, एक फ़िल्मकार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बातचीत करना, उनसे रूबरू होना। मेरा एक शो है सोशल सुमित, जिसमें मैं बहुत तरह के लोगों से, बहुत प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। People from different walks of life. I meet them and I chat with them. Because of this pandemic, because of corona, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं फिजिकली जाके मिल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज की जाए और जिसका नाम दिया है मैंने सोशल सुमित डिजिटल। सोशल सुमित डिजिटल में मैं उन लोगों से बात करूंगा, उन लोगों से बातचीत करूंगा जो हमसे दूर हैं, फिजिकली हमारे पास नहीं है, हमारे आसपास नहीं रहते हैं, हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, हम डिजिटल माध्यम से उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और वो इंटरेस्टिंग बातचीत, वो चिट चैट आप तक पहुंचाएंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और आई एम श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू एंजॉय इट, यू गाइस आर गोइंग टू लव इट। किसी रॉक स्टार का इंटरव्यू करना है, रॉक स्टार से बातचीत करनी है, तो गेटअप ऐसा रॉक स्टार वाला करता हूँ, एक थोड़ा थोड़ा ऐसा टाइप का लुक में आ जाता हूँ। तो जरा मजा आएगा। एक ही रॉक स्टार है, अब आप हो। नहीं नहीं, मैं उतार देता हूँ। नहीं नहीं, बिकॉज इम्पोर्टेंट ये है कि जो ऑथेंटिक जेन्युइन रॉक स्टार है अश्वनी वर्मा, उनसे बातचीत की जाए, उनसे रूबरू हुआ जाए और बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां, किस्से जो जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, उन पे हम लोग प्रकाश डालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। बिल्कुल। सो अश्वनी, मैं और आप बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोगों का एक लंबा इतिहास रहा है। Tell me in short about you, like your early days, आपकी जिंदगी, बचपन, किशोरावस्था, जवानी। ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग हैं जो शायद पहली बार आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उन्हें एक छोटा सा परिचय मिल जाए आपका कि आपने कैसे जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही ये फाइंड आउट कर लिया था कि म्यूजिशियन बनना है और म्यूजिक ही जिंदगी है, या ये कैसे हुआ, प्लीज बताइए थोड़ा। अपने बारे में यही कह सकता हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ था और बड़े होते हुए मेरे काफी दोस्त बने, काफी लोग परिचित हुए और बहुत समय के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दिल्ली में रहने वाले लोगों में से दिल्ली में पैदा होने वाले बहुत कम होते। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, आर.के.पुरम में पैदा हुआ था। माय फादर वाज इन द गवर्नमेंट सर्विस और जैसे होता था उन दिनों में शहर बहुत अलग किस्म का हुआ करता था। इस किस्म की भीड़ भाड़ मुझे याद नहीं। बच्चे हम पूरे दिन बाहर खेला करते थे, किसी को याद ही नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं कि बच्चा कहाँ गया हुआ है। फोन्स नहीं हुआ करते थे, एक दूरदर्शन होता था। जब संडे को चित्रहार या कुछ आता था या फिल्म, तो बाहर सन्नाटा होता था, जैसे अब लॉकडाउन के ड्यूरिंग हो रहा है। तो आई ग्रो अप इन दिल्ली और दिल्ली में रहने का एक एडवांटेज था, यहाँ अच्छी स्कूलिंग थी। आई वेंट टू स्कूल कॉल्ड माउंट कार्मल, वहाँ म्यूजिक से मेरा परिचय हुआ और वहां से मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे अभी तक याद है, मैं 10वीं क्लास में था, 10th में था, और मैंने एक म्यूजिशियन को देखा, प्लेइंग ड्रम, और मुझे याद है मैंने कहा मैं तो यही करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे पिताजी ने अपने बाल खींच लिए, बोले इसका भविष्य तो अंधकार में गया, लेकिन मैंने वो रट पकड़ी रखी और आज भी आई थिंक आई कैन सेफली से इट, कितने साल हो गए होंगे, 1992 की बात है ये, कोई 25-26 साल हो चुके हैं ज्यादा।
सॉरी, जिंदगी वैसे ही चल रही है जैसे मैंने सोची थी। एंड आई फील वेरी लकी, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मुझे कोई समझौता कभी करना नहीं पड़ा और ऐसे ही चल रही है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी सोची जाए बचपन में वैसे ही जिंदगी चले। मुझे लगता है कि ये बहुत लकी लोगों के साथ ही ऐसा होता है। मुझसे भी बहुत लोग पूछते हैं कि क्या आप फिल्मकार बनना चाहते थे या कहानीकार बनना चाहते थे। तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विसेज नहीं कर पाए या बैंकिंग में नहीं जा पाए या हमारे यहाँ खासकर स्पेशली सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हम लेखक पत्रकार बन गए या फिल्मकार बन गए। बचपन से यही बनना चाहते थे, यही शौक था और यही बने हम। तो आई थिंक वी बोथ आर लकी इन दिस कि हम लोग जो चाहते थे वही कर रहे हैं और वी आर लिविंग आवर लाइफ्स यू नो हैप्पीली एंड वी आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। तो म्यूजिक के बारे में थोड़ा प्लीज अश्वनी बताओ, जो भी लोग हैं हमारे दर्शक, कि किस तरह का म्यूजिक पसंद आया, क्या स्पेशली यू गॉट इनटू रॉक और मे बी सम अदर फॉर्म ऑफ म्यूजिक या हिंदी म्यूजिक, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कैसा रहा वो जर्नी, कैसी रही शुरुआती? तो होता वही है, मेरी फैमिली तो बेसिकली किसान फैमिली, और किसान फैमिली में से एक जो मेरे पिताजी थे वो शहर आके उन्होंने सरकारी नौकरी ले ली। तो हमारा एक पैर किसी गांव में था, एक पैर शहर में। पैदा शहर में हुए तो हमें खुद अपनी भी आइडेंटिटी नहीं थी। स्कूल गए, इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचा दिया और क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहां पे म्यूजिक से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ। और क्रिश्चियन म्यूजिक बहुत रिच म्यूजिक है और ट्रेडिशनल है, बहुत कुछ है उसमें सीखने को, तो हम उसको सीखते रहे। शौक चढ़ा, कभी तबला भी सीखा। फिर लगा कि यार ये थोड़ा शर्ट वर्ट पहन के थोड़ा लड़कियों को इम्प्रेस करा जाए थोड़ा। करते करते कारवां बढ़ता गया, कॉलेज चले गए। और दिल्ली में मुझे लगता है कि वी वर वेरी लकी, दिल्ली में एक म्यूजिक का कल्चर हुआ करता था उस समय। कॉलेजेस में स्पेशली एक प्लेटफॉर्म मिलता था आपको कि आप जाएं, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, बढ़िया कॉम्पिटिशन होते थे। और उस समय एमटीवी वगैरह का जो जोश है, नया नया जोश आया था। केबल टीवी मुझे याद है जब आने लगा था, तो हम बस वो देखते थे, हमें लगता था यही करना है। अकल नहीं होती थी, बस यही करना है, बस उसको करते 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 कहीं पहुंच गए। इवेंचुअली एज यू मैच्योर देन यू रियलाइज कि एक्चुअली हमारे पास जरूरत बहुत है, इंडियन म्यूजिक इज सो रिच। देन जैसे होता है शादी के बाद माँ बाप समझ आते हैं, ऐसे उम्र के बाद समझ आता है कि अपने यही बहुत कुछ है। तो एंगेज विद दैट ऑल्सो, और बस कारवां चलता जा रहा है, सीख रहे हैं, मजा आ रहा है। बेसिकली यू आर अ ड्रमर। आपने किसी बैंड के साथ एसोसिएशन रखा या इंडिविजुअली बहुत सारे बैंड्स के साथ प्ले किया? वो थोड़ा सा प्लीज बताओ। एक्चुअली मेरे स्कूल समय में एक मिस्टर सागर हुआ करते थे, जिनको मैं बहुत याद करता हूँ। तो मुझे तबला सिखाया करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ गोरे लोग आए ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने बैंड वैंड बजाया, तो हमें वो देख के चौंध आ गए। हमें बोले कि हमें यही करना है। वो बोलते रहे, बेटा तबला की तो बहुत आगे जाओगे। बोले नहीं गुरु, यहाँ थोड़ा थोड़ा समय दो, हम आते हैं। फिर हम वापस नहीं गए। So I started learning drums. फिर मुझे शौक चढ़ा, I wanted to learn it professionally. Then I taught myself some music reading. फिर उन दिनों दिल्ली में एक ही एवेन्यू हुआ करता था वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए। जैसे अगर आप हिंदुस्तानी सीखे तो गंधर्व चले जाइए, प्रयाग चले जाइए। वेस्टर्न म्यूजिक सीखने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक हुआ करता था, उसके लिए चक्कर लगाए, कुछ समझ आया नहीं। और उन दिनों म्यूजिक एजुकेशन सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल में हुआ करती थी, यानी आप पियानो वायलिन सीखेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएंगे, बाकी ये ड्रम वम का कुछ नहीं था। इवेंचुअली आई थिंक इंटरनेशनल बोर्ड भी आए, दे स्टार्टेड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, तो हम बस एक फोकस था कि कुछ करना है करना है करना है। बाद में मुझे शौक चढ़ा, फिर मैंने इंडियन म्यूजिक भी सीखा और बहुत
अव्वल दर्जे के टीचर भी मिले इस शहर में, एक से एक बढ़कर लोग। कल्चरली दिल्ली एक हॉटस्पॉट था, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम था। बहुत फिक्र नहीं हुआ करती थी उन दिनों में, फिक्र नाम की चीज ही नहीं हमें याद की क्या हुआ करती थी। चार लोग बैठे, किसी ने गिटार उठाई, किसी ने कुछ उठाया, बस शुरू हो गए जाम। कभी प्लेग्राउंड में तो कभी बास्केटबॉल कोर्ट में। तो अच्छा रहा सफर, दिल्ली का काफी फायदा हुआ दिल्ली में रहने का। आज के समय अश्वनी वर्मा म्यूजिक से रिलेटेड कौन सी इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं? कोरोना काल में कुछ चीजें म्यूजिशियंस के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन कुछ मामले ऐसे हुए जिनसे हमें बहुत फायदा भी हुआ। आई वर्क फ्रॉम होम नाउ, मेरे पास एक स्टूडियो सेटअप है एंड आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ फिल्म्स। So I have a couple of friends who are directors in Bombay. Mr. Daniel B. George, he did very well. So I track my music from here. पहले जैसा माहौल नहीं है कि चार लोग इकट्ठे बैठेंगे, अब अकेले होता है। So I really enjoy it. और जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो मैं गुलाम अली की गजलें सुन रहा होता, और तीसरा काम होता है मैं खाना बना रहा होता। तो जो जिंदगी के जो तीन मजे हैं, म्यूजिक बजाना, म्यूजिक सुनना और खाना बनाना, वो मैं इस समय ले रहा हूँ। बहुत सही बात कही आपने कि म्यूजिक और जिंदगी और ये जो बहुत सारी नेगेटिविटी है और फ्लिप साइड है कोरोना काल के, बट कहीं ना कहीं जो एक शांति है, जो एक खुद से खुद को जानने की जो एक भागदौड़ में इंसान भूल कर बैठा था कि खुद को नहीं जानने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं एक ठहराव सा आया है जिंदगी में। तो लोग बैठ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, फोन पे बात कर रहे हैं। यू नो, वी वर टॉकिंग यस्टरडे, यू हैव बीन यू नो ऑन द फोन, सुबह से शाम तक फोन पर ही थे और भूले बिसरे सारे दोस्तों के साथ फोन पे बातें हो रही हैं। ये सब कहीं खो गया था। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिंदगी में खुद को जानिए, खुद को पहचानिए और असली सुख क्या है, यू नो, रियल हैप्पीनेस क्या है, उसकी तरफ आदमी काम करे, ना कि अननेसेसरी का इधर उधर भागे। तो इस पर्टिकुलर चीज पे व्हाट इज योर थॉट, वो थोड़ा बताओ प्लीज। पिछले साल अक्टूबर में के दौरान मुझे बहुत मेजर रियलाइजेशन हुआ। सबके ऊपर ये गाज गिरी कोरोना की, कोई अकेला नहीं था, सारे इसमें सब इसमें इकट्ठे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। और एक समय आया जब हम सब ऊब गए थे कि भैया ये खत्म हो, हम घर से निकलें, इस पिंजरे से बाहर निकलें, इस पिंजरे से बाहर निकलें और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाएं। एक दिन मुझे ये बात बिल्कुल साफ और क्लियर समझ आई। नॉर्मल जिंदगी जिसमें हम वापस जाना चाह रहे हैं वो है क्या? It doesn't matter whether you come first or last. In a rat race, what is important is that eventually you're just a rat. आप पहले आइए आखिरी, वो रैट रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये मेरे को इट बिकेम एम्पली क्लियर, मुझे समझ आ गया मुझे क्या करना है। मैं वेट कर रहा था कि कोरोना खत्म हो, उसी जिंदगी में वापस जाए। मैंने कहा अब यदि मैं उसी किस्म के अपने लाइफस्टाइल में वापस गया तो इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो ही नहीं सकती। अब केवल वो करेंगे जो करने के लिए हम बने थे या जो मन करता है। तो आई एम वेरी हैप्पी ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट ऑन अ level that things are going bad for all of us. That is a separate matter. But at least मुझे ये पहचान हो गई कि आने वाले दिनों में मुझे क्या। This was my great takeaway. और जो म्यूजिक जिसे मैं म्यूजिक कहता था, that was not my music. एक कमर्शियल एस्पेक्ट आता है काम में, you know very well. आप लिखते हो, आप लिखना क्या चाहते हो, लिखना क्या पड़ता है। बिल्कुल। पूरी जिंदगी चाय पीते पीते इसी बात में गुस्से में निकल गए, यार ये काम करना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है। आज मैंने कहा आज समय है तो वो करो, वो लेख लिख डालो
जिसको तुम ढिंडोरा पीटते थे कि मैं करूंगा एक दिन, वो गाने लिखो, अपना इतिहास खुद अपने गानों में लिखो, एंड राइट अबाउट सोसाइटी, राइट अबाउट योर लाइफ। जो अपना बॉडी ऑफ वर्क है वो अब बनाओ, और यदि हम नहीं बनाया तो इसके बाद कुरकुर मत करना, कंप्लेन मत करना, आपको मौका मिला था। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत सारा म्यूजिक बनाया होगा, अच्छा म्यूजिक बनाया होगा, दिल से, जो दिल के करीब है वो म्यूजिक बनाया होगा। तो कुछ म्यूजिक हम चाहेंगे कि आप हमसे शेयर करें, हम कुछ सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी कुछ सुनाना चाहेंगे। There's a very old song I'll sing for you. मेरा नहीं, सबने सुना है, एक अकेला इस शहर में। और अब क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशन कोरोना के काल में इन सब चीजों से जुड़ रही है, तो मुझे इस गाने को, आई रीविजिटेड दिस सॉन्ग, और ये इसको मैं डेली गाता हूँ एक अपने एंथम की तरह। शहर में जाते हैं तो वीराना दिखता है, करेक्ट, और इतने बड़े शहर में हम सब पिंजरों में बंद हैं। दिस इज सॉन्ग। एक अकेला इस शहर में, रातें और दोपहर में, आबदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। एंड व्हाट आई सेड अबाउट, अब उस जिंदगी में वापस नहीं जाना है तो बेवकूफी होगी। इन उम्र से लंबी सड़कों को मंजिल पे पहुंचते देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं। एक अजनबी शहर में जाना पहचाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। स्पीचलेस, बिकॉज जितने भी गाने लिखे गए हैं या जितने भी लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, गीतकार हुए हैं, शायर हुए हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, और एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि उसको अगर रिविजिट करेंगे तो इतना सामयिक है कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो आज के संदर्भ में लिखा है हम लोग। एंड दैट इज द ब्यूटी, यूनिवर्सल ट्रूथ। बहुत साल पहले, कई साल हो गए, मतलब आई डोंट नो, मैं शायद कॉलेज में था, शायर का नाम भी नहीं याद, बट वो लाइन्स हैं, कौन होगा, कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, कौन होगा, कोई भी नहीं होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने खटखटाया होगा। तो अब मैं जब सोसाइटी में अपनी देखता हूँ, जब लॉकडाउन हुआ था या अभी भी जो सिचुएशन है, कोई किसी के घर नहीं आता है, कोई दरवाजे की घंटी नहीं बजती है, खटखटाया नहीं जाता है, और आप दिन भर बैठे रहते हैं, कोई आया क्या, कोई आया, कोई आया क्या, कोई नहीं आता है। तो ये बहुत, मतलब इट्स वेरी स्कैरी, आई डोंट नो, अजीब सा हो रहा है। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वो बहुत पीयर प्रेशर और इस
इन तमाम चीजों के कारण जो बच्चों पे इफेक्ट होता है चीजों का। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड, जहां तक मैं जानता हूँ समझता हूँ, दैट यू आर, आप बच्चों को बहुत सिखाते हैं म्यूजिक, और बच्चों के साथ आप बहुत क्लोज हैं, अटैच्ड हैं। बच्चों के पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा ड्रम्स देख के ड्रम बजाना चाहता है, या गिटार देख के बोलता है कि मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, और दूसरी तरफ ये होता है कि इस तरफ चलो, बिल्कुल सरकारी नौकरी है, या इस तरफ चलो, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक का बड़ा अफसर है, वैसे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे आप, और किस तरह से उनको शायद समझाना चाहेंगे कि एक जिंदगी है भाई, और लेट द चाइल्ड डू व्हाट दे वांट टू डू। एक्चुअली क्यूरियोसिटी से बड़ी, जो कहते हैं ना, लाइट या आग कुछ नहीं होती। और जब हम किसी बच्चे को भी, फॉर दैट मैटर किसी भी व्यक्ति को किसी चीज करने से रोकते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन, तो आई फील कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसको हर चीज एक्सप्लोर करने का फ्रीडम होना चाहिए। तो यू नेवर नो, अगर आप किसी बच्चे को किसी इंस्ट्रूमेंट या म्यूजिक से एंगेज, म्यूजिक, डांस, व्हाटएवर में एंगेजमेंट से अगर आप रोकते हैं, यू नेवर नो, दैट माइट बी द वन लाइफलाइन दैट विल सेव देम इन द एंड। सो यू मस्ट लेट देम डू इट। ये मेरा विचार है। इस वादे के साथ विदाई होगी अभी, हम आपके गांव आएंगे एक दिन, और वहाँ वादियों में बैठ के, हिमालय की गोद में बैठ के म्यूजिक होगा, बातचीत होगी, बहुत सारा अच्छा खाना होगा, चाय होगी। एग्जैक्टली। और पूरी बात, बहुत सारी बात, सब कुछ करना चाहूंगा जब मिलूंगा आपके गांव में। बिल्कुल। और जाते जाते बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, any song which you feel which should be a nice closure, I would say, to this episode. हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी निकले हजारों। थैंक यू सो मच अश्वनी, मजा आ गया बात करके। गाते रहिए, मस्त रहिए। मस्त रहिए। अभी आप लोगों ने देखा अश्वनी वर्मा को, द म्यूजिशियन अश्वनी, जिन्होंने बताया कि जिंदगी कितनी हसीन है, कितनी खुशगवार है, और उनकी खुशी संगीत में है। उन्होंने अपनी शांति, अपना सुख संगीत में ढूंढा है, संगीत में चुना है। और अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए व्यक्ति से, एक नई पर्सनालिटी से, और हम उनसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, और मैं वो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो तब तक मुझे यानी सुमित शॉ को इजाजत दीजिए। सोशल सुमित डिजिटल से मैं आपको बाय बोलता हूं। बी सेफ, बी हेल्दी, और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।